अज्जू भाई का वापस आना मुझे लगता है ये एक संकेत है सारे शहर के लिए कि कांग्रेस फिर से अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके मजबूती से खड़ी हो रही है। और मुझे लगता है कि अज्जू भाई के बाद अभी और बहुत से नाम हैं जो सामने आना है, जो आएंगे। आज आपने कांग्रेस में घर वापसी की है। इससे पहले आप हिमायत के नगर सेवक रह चुके हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं घर वापसी पर? कैसा है, सुबह का भूला शाम में घर बाहर कहीं भी खबूतरी कितना भी ऊपर हो तो उसको धाबे में बैठना पड़ता नीचे, तो ऐसा लग रहा मुझे। क्योंकि मैं दूसरे पक्ष में गया था कांग्रेस छोड़ के, तो वहाँ पे महानगर पालिका में काम हो रहे नहीं थे, क्योंकि वो ऐसी पार्टी थी, वो पार्टी को टांगा टोली उठा करके फेंक दी दो हाथ, तो मेरे को वो बर्दाश्त नहीं करके मैं निकल गया। तो अज्जू भाई अभी चंद महीनों में महानगर पालिका के इलेक्शन है, ऐसा भी सोचा जा सकता है कि आप टिकट के लिए इधर आ गए? हमारे शहर अध्यक्ष साहब हरीश उस्मानी साहब और हमारे हमद चौक साहब, ये तो हमारे पहले से रिलेशन है, और मैं कांग्रेस से 2 टाइम लड़ चुका हूँ इलेक्शन। और अगर कांग्रेस से भी चुन के आया मैं पहले, ये अभी कैसा हवा थोड़ी धूप छाँव लगी हुई थी, तो धूप आ गई थी तो मैं छाँव में चले गया था, फिर बाद में वापस छाँव में आ गया। अभी मेरे को क्या वार्ड का डेवलपमेंट होना चाहिए। अपन पार्टी में हो जाते चालू गाड़ी में बैठते, जो चालू गाड़ी है अब जो बंद हो गई थी, जो गाड़ी बंद हुई, अब पहले समझ जाना अपनी गाड़ी बंद हो रही, चालू में आगे बढ़ गए, इससे चालू गाड़ी में आ गए। तो क्या एमआईएम के दौर में जब आप नगर सेवक थे कामा नहीं हो रहे थे क्या डेवलपमेंट की? कामा खा हो रहे हैं। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आई गया औरंगाबाद शहर में, तुम मीडिया वाले जो सवाल करते नहीं। एजुकेशन के ताल्लुक से अपने नौजवान बच्चे पढ़े लिखे इधर जा रहे, डोनेशन ले रहे, उधर जा रहे, पैसे दे रहे, हर समाज का कोई समाज का सबको बेनिफिट है। आज अपना छोटे से आदमी बड़ा होगा, फिर भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा उस्मानिया यूनिवर्सिटी का, जबकि दौलताबाद में जगह मिल गई थी, सब मिल गई थी। खैर दूसरी पार्टी थी, आई नहीं यूनिवर्सिटी। आपके वार्ड में खड्डे इतने हैं कि चलना मुश्किल है? हमारे वार्ड में 90% कामों में चैलेंज करता हूँ, मेरे खुद के वार्ड में। और कांग्रेस के पीरियड में जितना एमआईएम के 5 साल के पीरियड में करा मैंने, वो 2.5 साल के पीरियड में उतना काम करा था मैंने। कि मेन जो रास्ता है वो तो खड्डे में लगा हुआ है ना? मेन रास्ते का काम हो चुका 8.25 करोड़ का। पीर गैब साहब की जगह से पुलिस में इस तक 8.25 करोड़ का काम, उसका टेंडर भी निकल चुका है, लॉकडाउन से रुके हुआ है। और बोलिए। शाम में अज्जू पहलवान साहब आज जो है माजी नगर सेवक कांग्रेस में प्रवेश किया है। इससे पहले भी वो कांग्रेस में रह चुके हैं, और बीच में अटकल ये लगाई जा रही थी कि राष्ट्रवादी में जाने वाले हैं, और फिर कांग्रेस में घर वापसी कैसे हो गई? क्या आपको कुछ कोशिश करना पड़ी या टिकट का इनको लालच देना पड़ा? देखिए, कांग्रेस जो ये पार्टी है, ये पार्टी से ज़्यादा एक विचारधारा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस से बनते बनते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसी तरीके से अज्जू भाई भी एक कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं। थोड़े दिन उन्होंने दूसरे पक्ष में प्रवेश किया था, लेकिन आज वो वापस अपने घर में लौट आए हैं, इसकी हमको खुशी है, हम उनका स्वागत करते हैं। कांग्रेस ये औरंगाबाद से जुड़ी है और औरंगाबाद इस कांग्रेस से जुड़ा है। हमारा मानना है कि औरंगाबाद के अंदर अगर कोई विकास कर सकती है कोई पार्टी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। इस शहर को कांग्रेस ने जो कुछ दिया वो किसी पक्ष ने ही नहीं दिया। अगर आप देखें तो घाटी हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, MIDC हो, DMIC हो, आज़ाद कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशंस हो, और पानी की पाइपलाइन हो, जयकवाड़ी डैम हो, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स कांग्रेस ने ही
इस शहर को दिए हैं। जितने फ्लाईओवर्स यहाँ बने हैं वो सारे कांग्रेस के काल में ही बने हैं। कांग्रेस इस शहर के विकास में हमेशा आगे रही है। डॉक्टर रफीक ज़करिया के टाइम पर ये शहर फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया के तौर पे जाना जाता था। आज हम उसी दिशा में फिर से काम कर रहे हैं। एशिया में जो चमक धमक आज हमने देखी है गांधी भवन में, जी, जो आपने डेवलप किया है गांधी भवन को, आने के लिए मन नहीं करता था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। आज जो चमक धमक दिखी है, क्या उसी तरह शहर में भी चमक धमक दिखेंगी इलेक्शनों में? देख, इंशाल्लाह ज़रूर दिखेगी आपको। कांग्रेस ये पूरी ताकत से इस शहर में फिर से वापसी करेगी, अपने सारे सिपाहीसालों के साथ, अपने सारे मजबूत योद्धाओं के साथ। हम सारे समाजों को, सारे घटकों को साथ लेकर सही मायने में मोदी जी की तरह नहीं, हम इस शहर के अंदर फिर से ज़करिया साहब की वो सोच को, जो विकास की सोच थी, उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं। अज्जू भाई का वापस आना मुझे लगता है ये एक संकेत है सारे शहर के लिए कि कांग्रेस फिर से अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके मजबूती से खड़ी हो रही है। और मुझे लगता है कि अज्जू भाई के बाद अभी और बहुत से नाम हैं जो सामने आना है, जो आएंगे। कांग्रेस उनकी पार्टी है। हम हर आने वाले का स्वागत करते हैं कांग्रेस के अंदर। जो भी हम आह्वान करते हैं कि जो भी गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित हो या गांधी जी की विचारधारा को मानता हो, इस गांधी भवन में उसका स्वागत है। तो एक के बाद एक झटके के जमायत को लग सकते हैं इलेक्शन जैसे नजदीक आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं दूंगा। हमें गांधी जी की विचारधारा मजबूत करनी है, जिस विचारधारा को लेकर हमने अंग्रेज़ों को भगाया था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा पेश किया था, उसी इत्तेहाद को लेकर, उसी गांधी जी की विचारधारा को लेकर हमें गोडसे की उस विचारधारा को हराना है। जो भी उसके साथी होंगे गोडसे के, हमको उन सब को भी हराना है। हम चाहते हैं कि गांधी और नेहरू और अंबेडकर जी का और मौलाना आज़ाद जी का ये देश ये आगे बढ़े। सरदार पटेल जी ने जो इस देश को इकट्ठा किया, उसी तरीके से सबको इकट्ठा करके हम औरंगाबाद में कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करेंगे और इस शहर का विकास करेंगे। ये एक संकेत है कि जिस तरीके से हमने गांधी भवन को बनाया, उसी तरीके से आपका वार्ड, आपके शहर को भी कांग्रेस ही विकसित कर सकती है। जो भाई तो सबसे पहले कांग्रेस के सिंबल भी चुन के आए और वो ओरिजिनल कांग्रेस प्रेमी है। लेकिन जैसा वो होशियार आदमी है, उन्होंने कहा है कि वह थोड़ी बहुत हवा इधर उधर हो गई थी, कुछ माहौल ऐसा हो गया था जिसकी वजह से वो एक ब्रेक दिए थे उन्होंने, लेकिन फिर वो घर वापसी उनकी हो गई। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनका इस शहर के अंदर एक अच्छा असर रसूख है, एक अच्छा दबदबा है। इसके लिए कि वो नगर सेवक अज्जू पहलवान के लिए वो छोटी बात है, वो लोगों के काम करते हैं। हमारा बहुत सामान्य से दोस्ताना है, बचपन से हम साथ में रहे हुए हैं। तो अज्जू पहलवान एक अलग सोच के आदमी है और उनके साथ में औरंगाबाद शहर के हर समाज के आदमी जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है तो सेकुलर पार्टी के साथ ही रहना चाहिए और उनका जो ग्रुप है उसको भी वो लेके आने वाले हैं। अभी हम पूरे पत्ते खोलेंगे नहीं, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के लोगों ने जो गलती करे थे, तो ये विधानसभा के इलेक्शन में लोगों को समझ में आया। जब गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी तो हमारी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कि भाई क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि अगर इस देश में अगर कोई न्याय दे सकता है, कोई आम लोगों के साथ में अगर कोई साथ दे सकता है, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लोगों ने एक झटका खा के देख लिए। इसके लिए एक लोगों में एक हैबत थी, परेशानी थी, लेकिन अब लोग जो है पूरी तरीके से उनको मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है। जैसा कि हमारे हिशाम भाई ने बताया कि ज़करिया साहब से लेके तो आज तक के जितना भी जो है विकास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हुकूमत में हुआ है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी आगे जो है बहुत सारे लोग जो है तो प्रवेश करने वाले हैं और लोगों को समझ में आ गया कि न्याय, इंसाफ और लोगों को अगर कोई चीज़ दे सकता है तो सिर्फ कांग्रेस, आम आदमी का साथ अगर कोई दे सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और जातिवाद की राजनीति कांग्रेस करती नहीं, मंदिर मस्जिद की बात कांग्रेस करती नहीं। कांग्रेस सिर्फ
लोगों को इंसाफ देने की बात करती है, लोगों को न्याय देने की बात करती है, और ये औरंगाबाद के लोगों को समझ में आ गया। दम दम से आपको भी समझ में आ जाएगी।